अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसा मुल्क कि जहां पे खुराक और मेडिकल फैसिलिटीज की इतनी तंगी है कि ज़्यादा लोग अपनी थोड़ी ही उम्र में फोत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद उस कंट्री में यतीम बच्चों की है। उन यतीम बच्चों से ज़बरदस्ती लेबर का काम लिया जाता है और काफ़ी सारों को लेबर के लिए दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर दिया जाता है। ऐसा मुल्क कि जहां पे 1 किलो चीनी उनकी करेंसी में 8,000 की है। ये सब और इससे ज़्यादा तल्ख हकीकतें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये कंट्री इस हाल को कैसे पहुंचा। आज हम दुनिया के एक गरीब तरीन मुल्क के बारे में आपको ऐसी ऐसी तल्ख हकीकतें बताएंगे जिनको सुन के एक आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दर्दनाक हालात हैं इस मुल्क के, लोगों पे कैसे जीते जी कयामत बरपा है। ये दुनिया का गरीब तरीन मुल्क साउथ अफ्रीका का बुरंडी है। आप चाहे जिस भी कंट्री से हों, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री से हों, अगर आपके मुल्क में इंसानों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही, उनमें कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, आपकी इकोनॉमी के मसाइल हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मुश्तरका चीज़ें हैं जो कि इस कंट्री की हैं, जो कि इस कंट्री में हुई हैं, ये इस हालात तक पहुंचा है और अभी भी हो रही हैं, तो ये कंट्री इस हालात तक पहुंचा है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कॉमन जो कि आपकी कंट्री में भी हैं और उसकी वजह से इश्यूज़ हैं और इस कंट्री में भी थे और ये कंट्री इस हाल तक पहुंच चुका है। अगर इस कंट्री को देखा जाए तो करंट पॉपुलेशन इस कंट्री की तकरीबन 12 करोड़ 75 लाख इसकी आबादी है और इसकी करेंसी BIF से जानी जाती है और इसकी करेंसी जो है वो $1 में तकरीबन 2068 BIF आते हैं और इनका जो मशहूर खेल है वो फुटबॉल है। अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो तकरीबन सिर्फ 7.6% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है, यानी 12,75,000 लोगों में से 7.6 लोगों के पास बिजली की फैसिलिटी है। और यहाँ पे लोग आज तक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, आज तक सादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और उस सादा फ़ोन के लिए चार्जिंग का काम जो है वो जिन लोगों के पास बिजली है उन्होंने अपने चार्जिंग के बूथ बनाए हुए हैं जो पैसे लेके लोगों को चार्जिंग करके देते हैं मोबाइल्स की। ये डिफरेंट नेबर्स में या डिफरेंट जगहों में पाए जाते हैं। अगर एक एवरेज फैमिली को देखा जाए तो ये तकरीबन 6 से 8 बंदों की एवरेज फैमिली होती है यहाँ पे और उसमें से तकरीबन एक आदमी कमाता है और एक आदमी की महीने की जो अच्छी कमाई है वो $15 है। $15 इनकी तकरीबन 50,000 BIF के करीब में बनती है और अगर आप इनकी ग्रॉसरी देखें कितनी महंगी है तो 50,000 BIF में मतलब अराउंड कोई 3-4 चीज़ें ही आती हैं और वो भी 3-4 kg आप कह लें। हर 3 में से एक बंदा इनका अनएम्प्लॉयड है, मतलब जॉब्स नहीं है इनके पास। अगर हम इनकी ग्रोसरी की प्राइसेस की बात करें तो 1 लीटर जो मिल्क है, 1 लीटर मिल्क का जो डिब्बा है ये तकरीबन 5,000 BIF का है। BIF इनकी करेंसी का नाम है और 1 लीटर ऑयल की बोतल जो है ये 9,000 BIF की है और एक चॉकलेट जो कि अगर पाकिस्तान में बात करें तो 130 रुपए की मिलती है, लेकिन तो इनके पास 2500 BIF की मिलती है और 200 ml शैम्पू तकरीबन 8,000 BIF का मिलता है और 1 kg शुगर तकरीबन 8,000 की है। एक अंडा 500 BIF का मिलता है। 1 लीटर ऑलिव ऑयल जो कि पाकिस्तान में 1500 रुपये का है, इनके पास 29,000 BIF का है और एक फिश अराउंड 30,000 BIF की मिलती है। 2400 BIF का पेट्रोल है पर लीटर, पाकिस्तान में ये 225 रुपये का है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ 2 सूट होते हैं पहनने के लिए, कपड़ों के सिर्फ 2 सूट होते हैं। एक जो वो हमेशा पहनते रहते हैं और वो मैला भी होता है और मतलब गया गुजरा सूट होता है, और दूसरा वो जो कि स्पेशल त्यौहार के ऊपर वो पहनते हैं। और इस कंट्री के 86% लोग खेती बाड़ी करते हैं, उससे फसलें वगैरह बनाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें पैदा करते हैं। यहाँ पे लोग इतने तंग हैं कि थोड़े से पैसों की इवज़ वो एक सूबे से दूसरे सूबे में साइकिल के थ्रू
चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, और जब रास्ते में वो थक जाते हैं तो गाड़ियों के पीछे लटक के वो अपनी एनर्जी को बचाते हैं और इस तरह से वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अगर हम इनके फूड की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की तीसरी ऐसी कंट्री है जिसमें मीट बहुत कम इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे पहली कंट्री जो है वो बांग्लादेश है जिसमें मीट कम इस्तेमाल होता है, और सेकंड जो है वो इंडिया है, और थर्ड ये है बुरुंडी। अगर हम इनकी मेडिकल की बात करें तो क्योंकि खुराक के इनके इश्यूज होते हैं, तो खुराक ना मिलने की वजह से इनके जो न्यूट्रिशन विटामिन्स हैं और बाकी जो खुराक की कमी है उसकी वजह से इनके बच्चों में एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये अर्ली एज में बहुत ज़्यादा वफात पाते हैं। उसके बाद एनीमिया की वजह से हर 5 में से एक बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र तक फोत हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, और तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गए और कभी उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा इन मुश्किलात की वजह से, क्योंकि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स इनके पास नहीं है इतने। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो 32% स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल से सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक जाते हैं, और लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन यानी 1% से कम लोग यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं। स्कूल से जब बच्चे वापस आते हैं या स्कूल जाते हैं तो वो तकरीबन 1 से 2 घंटे का सफ़र पैदल तय करके आते हैं। इनके बच्चों के पास टॉयज़ ख़रीदने के पैसे नहीं होते, और ज़्यादातर बच्चे अपने हाथों से बनाए हुए टॉयज़ के साथ खेलते हैं, जिस तरह प्लास्टिक के बॉटल्स के नीचे टायर लगा लेना कि या किसी भी राउंड शेप प्लास्टिक के किसी बर्तन का या ऐसे फुटबॉल बना लेना। अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2.5% पॉपुलेशन इनकी मुस्लिम है, 84% क्रिश्चियन हैं, और 13.5% दूसरे मज़ाहिब हैं। 65% पॉपुलेशन इनकी 0 से लेके 24 ईयर्स तक है, और 32% पॉपुलेशन इनकी 64 एज तक के हैं, और 3% लोग इनके 65 प्लस हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो और एवरेज लाइफ इनकी जो है वो 49 ईयर्स है, यानी 49 ईयर्स से पहले ये लोग फोत हो जाते हैं। और यहाँ पे जल्दी फोत होने की रीज़न ये बताई जाती है कि इनकी खुराक अच्छी नहीं है, मेडिकल इनका नहीं है सही, इसकी वजह से, और बच्चे जो है वो यतीम रह जाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 साल से पहले 20% औरतें इनकी शादी कर लेती हैं। अब हम जिस सेक्शन पे मूव कर रहे हैं वो है हिस्ट्री, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर इस कंट्री के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो इस हाल तक क्यों पहुंचे और किस तरह से पहुंचे। बिल्कुल एक शॉर्ट सी मैं आपको पिक्चर पेश करूंगा। 1890 में जर्मनी ने बुरुंडी पे कब्जा किया। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है उसमें जर्मनी के हारने के बाद बेल्जियम ने एक किस्म की कॉलोनी बना ली, जिस तरह से पहले ब्रिटिश पाकिस्तान पे राज करता था, और इसको बेल्जियम ने कॉलोनाइज कर लिया। अब बेल्जियम ने आते साथ ये किया कि लोगों को क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई इस तरह से किया, डिफरेंट ट्राइब्स बना ली, डिफरेंट कबीले बना दिए, और उन कबीलों की पहचान इस तरह से लोगों को दी कि ये वाले लोग हैं जो लेट से एक कबीला उनमें से बनाया कि जिनके कद ज़्यादा बड़े कद वाले लोग, कुछ ऐसे बनाए कि जिनकी शक्ल सूरत डिफरेंट किस्म की है, लेट से किसी का कलर थोड़ा सा ब्राउन है, किसी का ज़्यादा ब्लैक है। इस तरह से मतलब ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इस बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। उसमें से एक ट्राइब उन्होंने बनाई जिसमें तकरीबन टोटल पॉपुलेशन के 85% लोग थे, एक बनाई जिसमें 14% थे, और दूसरा एक थर्ड ट्राइब बनाई जिसमें 1% लोग थे। और उनके आईडी कार्ड्स उन्होंने शनाख्त थी अपनी अपनी ट्राइब की शनाख्त के मुताबिक उनके आईडी कार्ड्स जो नेशनल आईडी कार्ड्स हैं वो इशू कर दिए, और आज तक उन ट्राइब्स को लोग जो है वो फॉलो करते हैं, और वो अपनी जो उनकी शनाख्त है वो लोग लिखवाते हैं कि मैं फ़लाँ ट्राइब से हूँ, फ़लाँ ट्राइब से हूँ। और आखिर करते करते बेल्जियम से 1962 में आज़ादी हासिल कर ली। अनफॉर्चुनेटली 1962 में जिस बंदे ने बेल्जियम से इनको आज़ाद कराया था, बुरुंडी को आज़ाद कराया था, उसी बंदे को एक मीटिंग में मार दिया गया। आज़ादी हासिल करने से पहले भी ट्राइब्स के अंदर जंग होती थी, डिफरेंट लड़ाइयाँ होती थी,
लेकिन जब आज़ादी हासिल कर ली तो उसके बाद इतनी ज़्यादा फाइट हुई कि जिसमें तकरीबन 3 लाख लोग इनके मारे गए। और इन्होंने ये सबक नहीं सीखा कि आपस में मुत्तहिद रहना है। ये वाली जो जंग है ये तकरीबन 2005 तक जारी रही डिफरेंट ट्राइब्स के माबेन। उसके बाद थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन उस वक्त तक कंट्री जो है वो ख़त्म हो चुका था और आखिर लोग जो है वो इस हाल तक पहुंच गए। अगर आज उन लोगों से कोई पूछे कि बेल्जियम के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, तो वो बेल्जियम को ये कहते हैं कि वो लोग आए, हमें उन्होंने एजुकेट किया, हमें रास्ता दिखाया। बुरंडी लोगों की एक मशहूर सेइंग है, एक मशहूर कहावत है बुरंडी में, और वो ये है कि बेल्जियम के क्रिश्चियंस जब आए थे तो उनके हाथ में बाइबल थी, एजुकेशन थी। वो आए, उन्होंने हमें कहा कि चलो हम इसको सीखते हैं, मिल के इबादत करते हैं। जब हमने इबादत करना शुरू किया तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथ में ज़मीन थी बुरंडी की, यानी लैंड था। तो जब हमने इबादत शुरू की, इबादत शुरू करने के लिए आंखें बंद की, लेकिन जब हमने आंखें खोली तो बुरंडी की लैंड उनके पास थी और हमारे हाथ में बाइबल थी। यानी उन्होंने एक किस्म का, जो मैं इससे समझाऊं कि अपनी कॉलोनी इसको बना लिया था और फिर कंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और काफ़ी मुश्किलात का सामना अब भी लोग कर रहे हैं। अब आखिर में हम लोग ये देखेंगे कि इनकी मिसमैनेजमेंट के मेन पॉइंट्स क्या हैं। रिसर्च के मुताबिक पुलिस जो है वो पैसे लेती है। एक एवरेज आदमी की वहाँ पे महीने की सैलरी तकरीबन $15 है, जो वहाँ के BIF 50,000 के करीब बनते हैं। उससे तो गुजारा नहीं होता, लेकिन जो सरकारी लोग हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से पैसा बनाते हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी हेर फेर होती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, कानून की बालादस्ती नहीं है। एक चीज़ मेन जो वहाँ पे नोट की गई है कि यहाँ पे जो इनके ग्रेव यार्ड्स हैं यानी कब्रिस्तान हैं, वो अमीर लोगों के जो एलीट क्लास है वो अपनी स्पेशल जगह लेते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके जो ग्रेव यार्ड्स हैं, उनकी जो कब्रें हैं या जो भी उनके जहाँ पे मुजस्मे रखे जाते हैं, वहाँ पे सही पेंट वगैरह हुआ होता है, साफ़ सुथरी जगह होती है, यानी फुल डेकोरेटेड होती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी जगह में सिर्फ पत्थर ऊपर रखे होते हैं, वो जगह इतनी डेकोरेटेड नहीं होती है। यानी इन लोगों में अभी तक क्लासिफिकेशन है। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।